मिला टाइम्स में खुश आमदीद। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई के हवाले से हमारे देश में और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की बहस छिड़ गई है और ऐसी बहस चल रही है, इस तरह से ट्वीट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया है। रात मुझे नींद नहीं आ सकी, पूरी रात में जागा रहा कि हमारे देश के वो सहाफ़ी एक्टिविस्ट जो ख़ुद को लिबरल कहते हैं, ख़ुद को सेकुलर कहते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, उनकी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है, उनकी सोच में इतनी नफरत कैसे हो सकती है कि वो हमास के किए गए इसराइल पर हमला को दहशतगर्दाना हमला लिख रहे हैं, उसको बुज़दिली करार दे रहे हैं, वो आतंकवाद उसको लिख रहे हैं, हमास को एक दहशतगर्द तंजीम मान रहे हैं। लेकिन जब इसराइल हमास पर हमला कर रहा है, गज़ा पट्टी पर हमला कर रहा है, आम इंसानों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, ख़वातीन को मार रहा है, और सिर्फ 2008 से अब तक इसराइल ने गज़ा पट्टी पर और फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों पर हमला करके 33,000 से ज़्यादा शेरखार बच्चों का कत्ल किया है, तो उसको ये आतंकवादी हमला नहीं करार दे रहे हैं, उसको इंसानियत की फहरिस्त में नहीं ला रहे हैं, उसको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करार दे रहे हैं। आखिर इनकी इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है? मुझे अभी तक ये बात भी समझ में नहीं आई कि आखिर ये लोग फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जो लड़ाई चल रही है उसमें इज़राइल का किस वजह से और किस मुंह से समर्थन कर रहे हैं। फ़लस्तीन का समर्थन करने की वजह सामने आती है। हर किसी को इस तारीख़ का इल्म है कि जो इज़राइल है वो दरअसल पहले फ़लस्तीन था। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के बग़ैर एक रेज़ोल्यूशन पास किया कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, एक हिस्सा फ़लस्तीन होगा, एक हिस्सा यहूदियों का इज़राइल होगा। और उसके बाद फिर बरतानिया की फ़ौज की मदद से, अमेरिका की फ़ौज की मदद से यहूदियों ने मुसलमानों के इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया, उनको वहाँ से भगा दिया, 3 लाख लोगों का घर छीन लिया। और फिर अगले 1 साल बाद जब बरतानिया ने, ब्रिटिश एम्पायर ने अचानक उस जगह को, इस इलाका को छोड़ने का ऐलान किया, तो यहूदियों ने अपनी रियासत बनाने का ऐलान कर दिया। फिर 8 लाख मुसलमानों को बेघर कर दिया गया और उसके बाद से लगातार मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, भगाया जा रहा है। पहले इतना हिस्सा था इज़राइल का और अब यहाँ तक ये काबिज़ हो गए हैं। आप स्क्रीन पर नक्शा देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। और अब ये लोग अपना घर हासिल करने के लिए, अपनी ज़मीन हासिल करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो हमारे देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट सब हमास को, फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द लिख रहे हैं। और ऐसा लिखने वालों में सिर्फ राइट विंग के जर्नलिस्ट शामिल नहीं हैं, जिसको आप रूबिका लियाकत के तौर पर जानते हैं, या चित्रा त्रिपाठी के नाम पर जानते हैं, अंजना कश्यप के नाम पर जानते हैं, सुधीर चौधरी के नाम पर जानते हैं, या सुशांत सिन्हा के नाम पर जानते हैं। बल्कि वो जर्नलिस्ट जो सेकुलर कहलाते हैं, जिनको आप अपना हीरो मानते हैं, जिनकी आप खबरें सुनते हैं, वो सब भी यही सोच रखते हैं और इसी तरह ट्वीट कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें श्याम मीरा सिंह का नाम शामिल है, प्रशांत कनौजिया का नाम शामिल है, प्रज्ञा मिश्रा का नाम शामिल है, अभिषार शर्मा जैसे लोग शामिल हैं। ये लोग भी अपनी वीडियोज़ में, अपने ट्विटर पर हमास को कह रहे हैं कि इनका हमला दहशतगर्दाना हमला है, ये बच्चों को मार रहे हैं, फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, उनकी आज़ादी की लड़ाई को, उनकी जो स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई है उसको ये दहशतगर्दी करार दे रहे हैं। आखिर इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है? मुझे रूबिका लियाकत पर ताज्जुब नहीं, मुझे सुशांत सिन्हा, अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, इस तरह के जर्नलिस्ट की जहनीत पर अफसोस नहीं है, लेकिन श्याम मीरा सिंह पर, प्रज्ञा मिश्रा पर, अभिषार शर्मा पर, प्रशांत कनौजिया, चंदन शर्मा और इस तरह के जो कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनको यूट्यूब पर आप फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हीरो करार देते हैं, को आपकी आवाज़ बनते हैं, इन लोगों की भी यही सोच है कि फ़लस्तीनियों का हमला दहशतगर्दाना हमला है। जब इनको ट्विटर पर बताया जा रहा है, इनको सबूत दिया जा रहा है, तब भी ये मानने को तैयार नहीं है। और कई ऐसे बड़े जर्नलिस्ट हैं जो अब तक खामोश हैं। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य परसोन वाजपेयी, ये कुछ लिखने को तैयार नहीं है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ जो फ़लस्तीनियों का हमला है उनकी आज़ादी की लड़ाई है और इन्होंने मजबूर होकर के हमला किया है, यूँ ही नहीं कर दिया है। लेकिन ट्विटर पर लगातार ये लोग लिख रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि लोग हमास को बदनाम करने के लिए, फ़लस्तीनियों के हमला को दहशतगर्दाना हमला करार देने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए फ़ेक न्यूज़ चला रहे हैं, फ़र्ज़ी खबरें दिखा रहे हैं, फ़र्ज़ी वीडियोज़ को, पुरानी वीडियोज़ को ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, जिनके पत्रकार वहाँ मौजूद है, जो हालत
से जंग में वहाँ मौजूद होकर के जंग को कवर कर रहे हैं, उनके यहाँ जिन खबरों का तस्करा नहीं है, जिन वीडियोस को उन्होंने शेयर नहीं किया है, उससे हट करके लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो किस तरह औरतों को हमास वाले मार रहे हैं, किस तरह बच्चों को मार रहे हैं, जबकि सारी की सारी वीडियोस फर्जी है। इसी तरह की एक वीडियो है जिसको पंजन्य, जो आरएसएस का मीडिया हाउस माना जाता है हिंदी में, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें यह देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे हैं और उसको कैदी बनाकर पिंजरे में रखा गया है और कैप्शन ये लिखा कि हमास और फ़लस्तीनियों की बर्बरता देखो, इस्लामी दहशतगर्दी का चेहरा देखो, किस तरह बच्चे को कैदी बनाकर रखा गया है। जबकि सच्चाई ये है कि वो वीडियो इस जंग की नहीं है, बहुत पहले की वीडियो है और वो जो बच्चे हैं वो फ़लस्तीनी बच्चे हैं। इजराइलियों ने उन बच्चों को कैद कर रखा है। वो फ़लस्तीन के जो शहीद हुए बच्चे, उनकी फहरिस्त सामने आ गई है, उन बच्चों से उसकी शक्ल मिल रही है। तो फ़लस्तीनी बच्चों को इजरायली बच्चा करार दे करके और जुल्म इजराइल कर रहा है तो जालिम इन्होंने हमास और फ़लस्तीन को बना दिया और फिर उसको वायरल किया जा रहा है और उसी पर पूरा राइट विंग लेफ्ट विंग यकीन करके कह रहा है कि देखो हमास का कितना घटिया चेहरा है। इसी तरह से खातून की वीडियो वायरल की जा रही है। इसराइल में ज़्यादातर जो ख़वातीन वो बिकनी पहनती है, एक तरह से बरहाना वो रहती है और वहाँ की जो ख़वातीन होती है वो भी आर्मी में होती है क्योंकि उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। चुनांचे इसी तरह की खातून हमास के सामने आ जाती है और हमास की आर्मी उस खातून को जिंदा गिरफ्तार कर लेती है। उस खातून ने बिकनी पहन रखा था, उसके इंस्टाग्राम पर इसी तरह की दसियों तस्वीरें मौजूद है जिससे पता चलता है कि इसी तरह रहती है। अब वीडियो में इसी तरह वो ख़वातीन दिख रही है कि उसने बिकनी पहन रखा है, बकिया जिस पर उसके कपड़े नहीं है और हमास की आर्मी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब उस वीडियो को वायरल करके कहा गया कि देखो हमास ने इस खातून का पूरा कपड़ा उतार दिया है, उसके साथ रेप कर रहे हैं, ख़वातीन की तौहीन कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है और उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चल रहा है, एरन अकबर एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने भी इस पर रिसर्च किया, यही बताया कि उस ख़वातीन ने अपने इंस्टाग्राम पर दसियों बिकनी वाली तस्वीर अपलोड कर रखी है, उस वक्त भी उसी हालत में मौजूद थी और हमास की आर्मी ने सिर्फ उसको गिरफ्तार किया है, उसके साथ कोई भी घटिया हरकत नहीं की है। लेकिन उसको एक निगेटिव शक्ल देकर के चलाया जा रहा है, हमास को बदनाम किया जा रहा है और कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिनको जब ट्विटर पर लोगों ने आकर के बताया हमास वाले हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, वो अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए जंग लड़ रहे हैं, ये आज़ादी की लड़ाई है। जिस तरह इंडिया के मुजाहिदीन ने आज़ादी की जंग लड़ी थी, दूसरे मुल्कों वालों ने लड़ी थी, तुम इनको दहशतगर्द कैसे कह सकते हो? तो फिर आकर के वो ट्वीट करते हैं कि ठीक है चलो बॉस मान लिया, ये जो हमला कर रहे हैं हमास वाले ये आज़ादी की लड़ाई है, लेकिन बच्चों पर हमला करना, औरतों को गिरफ्तार करना, उनको नंगा करना, ये कौन सी आज़ादी की लड़ाई है? तो आतंकवाद है। जबकि उस वीडियो की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है, पूरी तहकीक सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, ताज्जुब की एक और बात देखिए कि किस तरह आलमी साजिश हो रही है। दुनिया में इस वक्त सैकड़ों फैक्ट चेक करने वाले वेबसाइट है, बहुत सारे फैक्ट चेकर हैं जो हर तरह की वीडियोज़ का फैक्ट चेक कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में सोशल मीडिया पर हमास को और फ़लस्तीनियों को बदनाम करने के लिए या उसका एक तरह से दहशत गर्दाना चेहरा दिखाने के लिए फ़र्ज़ी वीडियोस, ऑल वीडियोस को शेयर किया जा रहा है और कोई भी वेबसाइट फैक्ट चेक नहीं कर रही है, कोई भी फैक्ट चेकर सामने आकर के नहीं बता रहा है कि पुरानी वीडियो है, ये ऑल वीडियो है, ये एनिमेशन वीडियो है, इन वीडियोस का यहाँ से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह पूरा बदनाम करने का सिलसिला जारी है और सबसे ज़्यादा तअज्जुब की बात यही है कि जो हमारे इंडिया के सेकुलर मिजाज रखने वाले लोग हैं, आखिर वो क्यों और किस मुंह से इसराइल के आतंकवाद को, उसकी दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? हिंदुस्तान के ये तमाम पढ़े लिखे लोग किस वजह से और किस बुनियाद पर इसराइल का साथ दे रहे हैं, फ़लस्तीन के हमला को दहशतगर्दाना हमला करार दे रहे हैं, इसकी आज़ादी की लड़ाई को भी ये आतंकवादी एक्टिविटीज़ से जोड़ रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइए और मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।